क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा और गैया को ऐसा रखो है मैंने। नहीं, हम सब ने प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहां बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो। चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या? जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना तो ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, उन्हीं के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यही हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं। प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है। पर 1 वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए।
अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। आप एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा है। और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। वो तेरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है। बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दी हो? उन सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गई हूँ। अरे, अगासुर की देह कहाँ गई?
पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी शीघ्र? अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था। पिछले 1 वर्ष में जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है। कान्हा, लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहा है। अभी थोड़े समय में आ जाएगा। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जिज्जू, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा। केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा।
यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो माखन चोर बन के चला आऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बन के आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में। अरे माला दे दे मेरी, अरे मोको मालो जपनो है। कान्हा, कान्हा, अरे रुको, माला दो मेरी, कान्हा। कान्हा, ये कैसा चमत्कार है? ये मेरा नहीं, उस भक्ति के भाव का चमत्कार है जो इतने वर्षों से मेरा जाप करने के कारण तुम्हारी जाप माला में एकत्रित हो गया है। प्रभु, भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों की भक्ति को सम्मानित करते आए हैं। सच कहूँ प्रभु, जी तो आपके नाम का चमत्कार है, जिसे बरसों तक मैंने इस माला में आपके नाम से जपो है। प्रभु, आपके नाम में तो इतनी शक्ति है कि इस संकट को आप क्षण भर में दूर कर सकते हो। तुमने कहा ये मेरे नाम का चमत्कार है, तो जो तुम्हारे जाप के कारण इस माला में समा गया है, तो बताओ तुम्हारे लिए इस माला के मनकों का महत्व क्या है? संसार के सबसे मूल्यवान रत्न जैसे हैं जे, और उस संदूक की तरह है जिसने मेरी भक्ति की शक्ति को अपने भीतर में संचित करके रखो है, और मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद का स्रोत है प्रभु। अर्थात इस माला का हनुमान का मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है ना? हाँ प्रभु। तब तो हर मन का तुम्हारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होगा। हाँ प्रभु। तो पूर्णा, जब तुम एक मनके पर मेरे नाम का जाप कर लेती हो, तो फिर उस मनके का क्या करती हो? प्रभु, मैं उसे छोड़कर दूसरे मनके पर चली जाती हूँ। तुम्हारे लिए सारे मनकों का महत्व एक समान है, फिर भी जब एक मनके पर मेरे नाम का जाप पूर्ण होता है, तो तुम उस मनके को छोड़कर आगे बढ़ जाती हो अगले मनके पर मेरे नाम का जाप करने। बस मुझे भी तो अब यही करना है, एक मनके को छोड़कर दूसरे मनके की ओर बढ़ जाना है। गोकुल मेरा पहला पड़ाव था, वृंदावन दूसरा पड़ा होगा। ये सुख हमारे लिए आगे बढ़ने का संकेत है, पूर्णा, मिट्टी से मोह उचित नहीं है। मैं समझ गई प्रभु। और अब समझाना भी होगा। बोलो, करोगे ना आप दोनों? भैया को समझाने में मेरी सहायता। हाँ प्रभु। और कान्हा, तुम करने क्या वाले हो? कभी कभी अपनों को समझाने के लिए कड़े निर्णय
लेना आवश्यक होता है बाबा। लगता है मुझे मैया को छोड़ के जाना होगा। कान्हा, कान्हा ने दूध पी ले। कान्हा कहाँ है तू? कान्हा कहाँ है तू? पूर्णा मौसी के साथ बाहर बैठा होगा। लल्ला यहाँ भी ना है, अवश्य गौशाला में होंगे। कान्हा, पूर्णा मौसी बता के तो आते। ना कान्हा है, ना ये है, ना पूर्णा मौसी, और रामू सबला भी ना है। कहाँ गए सब? बंसी? हाँ रानी भाभी। बंसी, ये कान्हा इनको या पूर्णा मौसी को किसी को देखो है क्या? हाँ रानी भाभी, अभी तीनों लोग साथ में ही कहीं जा रहे थे। कछु बता के गए कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? नहीं बताया तो नहीं। मुझे बिना बताए ही चले गए। आने दो इन दोनों को, बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी इनका। ये अच्छी बात ना है, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। पहले तो ऐसा कभी ना किया इन सब ने, फिर आज क्यों? हे नारायण, मैंने पूरे गांव के सामने इनके सुझाव का विरोध कर दिया था, कहीं जो मुझसे रुष्ट तो ना हो गए। चाहे जो हो, बता के तो जाना चाहिए था ना। क्या करूं मैं अकेले इतने बड़े से घर में? सूर्यास्त भी होने वाला है, रात होते ही भेड़ियों का भी भय है। कहाँ रह गए थे तीनों? करूं तो करूं क्या? ऐसे हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठ सकती। मैं जाऊं क्या? सुलक्षणा, शांति, तनिक इधर आओ। क्या हुआ जीजी? सुनो, तुम दोनों ने कान्हा को देखा है? ना। और नंदराज को? ना तो। और तुम दोनों के पति बालक सब घर पे ही है? हाँ जीजी, इस समय कहाँ जाएंगे? हाँ। हम चलते। फिर जे तीनों कहाँ चले गए? कहीं किसी की सहायता करने तो ना निकल गए? पर मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। पहली बार अपने पतिदेव की आज्ञा ना मान रही मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। कहीं क्रोध में मुझे छोड़ के तो ना चले गए। इन दोनों के बिना क्या करूंगी मैं? अपनों के बिना, अपने परिवार के बिना क्या करूंगी मैं इस घर का? वही दोनों तो है मेरा जीवन, मेरा संसार। उनके बिना जो घर घर रहा है।
परिवार के बिना सब व्यर्थ है। पूर्णा मौसी, कान्हा कहाँ है? और जे दोनों वृंदावन? हम यही हैं तुम्हारे साथ। कहाँ चला गया था तू अपनी मैया को छोड़ के? हाँ? और आप कहाँ चले गए थे? पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे। तनिक भी मन ना लगा मेरा पूरे दिन। ऐसा लगा जैसे पूरा घर काटने को दौड़ रहा हो। संध्या होते होते तो ऐसा लगा जैसे घर ना है, जैसे कोई बंदी गृह है। कान्हा, जय तो समझाना चाह रहा था तुझे। घर वही हो तो है जहाँ अपना परिवार हो तो है। अपने सगे संबंधियों के बिना, अपने परिवार के बिना अच्छे से अच्छा घर भी मात्र मिट्टी और लकड़ी के समान लगो है, उससे अधिक ना लगो है। इसीलिए तू ही बता जसोदा, जे द्वार, जे दीवारें, जे झरोखे, जे सबसे बनी संरचना तुझे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो तेरा परिवार, तेरे अपने मौसी, मेरा परिवार, पर अभी भी तू पर के फेर में पड़ी है। जे तो मेरा सामान समेटने गए थे और अब कान्हा की बारी है। ए कान्हो, चल अपना सामान समेट ले। क्या कह रही हो आप मौसी? मैया वृंदावन जा रहे हैं। मैया वृंदावन जा रहे हैं। ना कान्हा, कहीं ना जाएगो तू जान तो है ना तेरी मैया तेरे बिना ना रह सकती। मैया जाना तो पड़ेगा। कितने सारे भेड़िया आ गए यहाँ और सूखा भी तो है। कुछ ही दिन में सब जल सूख जाएगा, फिर क्या पीऊंगी मैं? मैया जल चाहिए। रुक अभी लाई। कान्हा जाएगा तो मुझे भी जाना होगा यशोदा। हाँ तो मैं भी तो चलूंगी। पर तू तो कह रही थी तुझे घर छोड़ के ना जाएगी। आप भी ना मौसी, इतना भी ना समझती। जहाँ मेरा कान्हा है, मेरे पति है, वही तो मेरा घर है। वाह यशोदा, जो मैंने समझायो वही मुझे समझा रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जाने के लिए मान गई? और नहीं तो क्या। पर देखो जी, जाने से पहले एक वचन देना पड़ेगा। वचन? हाँ, मुझे वहां भी ऐसा ही घर चाहिए। ऐसो ही घर? ऐसो ही। हाँ बोल दो बाबा। कहीं मैया ने अपनी हाँ वापस ले ली तो समस्या हो जाएगी। हाँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ऐसो ही घर मिलेगा। पर तुम्हें सारी गोपियों को मनाना होगा। मना पाओगी? हाँ, अरे मैं चलने को तैयार हो गई ना। अब देखना सब पीछे पीछे आएंगी। मैं उनकी जसोदा जिज्जी हूँ। हाँ, और सच्ची बात तो ये है
कान्हा जाएगा तो सारी की सारी गोपियां अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। पर देखो जी, वचन दियो है आपने, स्मरण रखना, घर के ऊपर कोई समझौता ना करूंगी मैं। ऐसा ही घर मिलेगा यशोदा। यशोमती मैया के नंदी लाला, यशोमती मैया के नंदी लाला। अब और समय व्यर्थ करने से कोई लाभ ना है। आज की रात गोकुल में हमारी अंतिम रात होगी। बोला जाकर पूरे गांव में ये घोषणा करवा दो। रुको भोला। सुनो जी, ऐसे समाचार की घोषणा करवाना ठीक ना है। कितना भी हो, अपने घर को, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना किसी के लिए भी सरल ना है। ना जाने उन सब पे क्या बीतेगी जे सुन के। मैं स्वयं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। तुम भोला और बंसी को साथ ले जाओ। सूर्यास्त को समय हो गया है, कहीं भेड़िए आ गए तो। मैं भी सामान बांधकर निकलने की तैयारी करता हूँ। गांव वालों का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है प्रभु, और इसे निभाने के लिए साहस बनाए रखना आवश्यक है। पर आपसे कछु छुपो ना है। इतनी कृपा करना प्रभु के सब कुछ सही हो, कोई कष्ट ना है, हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। जिस उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं वो सफल हो प्रभु, बस इतनी कृपा कर। बाबा सब ठीक हो जाएगा। सामान बांधना आरंभ कर दे सुलोचना। ना कस्तूरी, श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? ना ना, देखना, हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। यहाँ जैसी सारी सुख सुविधा मिलेगी हमें वहां। अपनी भाभी पे विश्वास है ना? श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? देखना, हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। आप सच कह रही है जीजी। जीजी, क्या हमें बिल्कुल ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ मिल पाएगी? मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। प्रभु, वृंदावन में गोकुल जैसी सुख सुविधा देने का वचन बाबा ने केवल मैया को दिया था, पर मैया ने तो पूरे गांव को यही वचन दे दिया। उनके इस वचन का मान तो रखना ही होगा, पर ये कार्य मैं नहीं
कोई और करेगा मुरली? कौन प्रभु? निर्माण और सृजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और सृजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। निर्माण और सृजन के देवता, दिव्य वास्तु शिल्पी देव विश्वकर्मा। श्री कृष्ण ने मुझे स्मरण किया, प्रभु ने मेरा आह्वान किया। इतने देर से ही सही, अब मैं भी प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा, प्रभु से मिल सकूंगा। मैं भी प्रभु कृष्ण से मिल पाऊंगा, कान्हा से मिल पाऊंगा मैं। प्रभु का स्वर तो यहीं से आ रहा था, पर नंद भवन कहां चला गया और श्री कृष्ण कहां हैं? तू यहाँ क्या कर रहा है? भूख लगी आई है क्या? तभी मैया की स्मृति आई होगी ना? चल भीतर। बात हो गई सबसे? चलने को तैयार है ना वो लोग? कोई अपना घर, अपनी गृहस्थी छोड़ के जाने को कैसे तैयार हो सकता है? पर मैंने कही थी ना आपसे कि सब मान जाएंगी। उन्हें हम सब पे बहुत भरोसा है जी। मनाना तनिक कठिन अवश्य था, पर मैंने समझाया सबको। चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है, नारायण हम सबका ध्यान रखेंगे। क्यों कान्हा, रखेंगे ना? आप जो चाहोगी वही होगा मैया। मेरा अर्थ है कि नारायण सब ठीक करेंगे। मैं आता हूं। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आजा। प्रभु का स्वर तो मुझे यहीं से आया था, तो फिर मैं प्रभु के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। यहाँ तो कंकड़ पत्थर भी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हों। कौन सा स्थान है ये? वृंदावन।
वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा श्री कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपका आह्वान सुनते ही सारा सुध-बुध खो बैठा और दौड़ता हुआ चला आया। और जब पांव ठहरे तो मैंने देखा कि मैं यहाँ हूँ, इस रिक्त स्थान में। यहाँ का कण कण आपको पुकार रहा है प्रभु। ये स्थान मेरा अगला पड़ा होगा विश्वकर्मा, और आपको मेरे परिवार और भक्तों के निवास का प्रबंध करना होगा। मुझे तो लगता है पूरी तैयारी से आए हैं। समझ गया प्रभु, आप चाहते हैं कि ये स्थान, यहाँ का हर घर, पत्थर, दीवार, खम्भ सब गोकुल के समान ही हो। क्या हुआ? भोजन अच्छा ना बनो है क्या? सच्ची में इतना बुरा बन गया है? उत्तर दिया तो था देव विश्वकर्मा को, पर मैया ने ले लिया अपने ऊपर। अब कैसे संभालूं? लग तो है गोकुल छोड़ने की व्याकुलता में कछु गड़बड़ कर दी है मैंने। मैं कछु और बना के लाती हूँ। हाँ लल्ला? मैया, भोजन अच्छा बनो है, बहुत अच्छा बनो है। सच्ची? तो फिर खा क्यों न रोए? क्योंकि आप खिला रही नारी। अच्छा जी, तो ले फिर ले। कल भोर होते ही इस घर को सदा के लिए छोड़ के जाना है हमें। इसे सब पता है, पर फिर भी ना कोई चिंता है ना कोई व्याकुलता। यदि हम सब भी इसी के जैसे बन पाते तो इतना दुख काहे को होता। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जगपाला। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, आपके भक्तों को वृंदावन में कोई कष्ट नहीं होगा। तनिक भी स्थान ना बचो है, पर इसे कैसे छोड़ दूं? जो अपने मायके से लेके आई थी मैं। और जे इसमें पहली बार कान्हा को माखन खिलाया था। सुधा संभाल के। सहायता की कोई आवश्यकता ना है, मैं सब समेट लूंगी। बसी बसाई हुई हस्ती समेटना इतना सरल ना है। जीवन है जे, कोई खेल ना है कि समाप्त हो गया तो चलो आप। मैया, मैया, जे क्या करो तूने? मैया, रो मती लल्ला। भैया टोकरी भारी हो गई है। भैया मैं उठा ही ना पायो, सारे खिलौने गिर गए। तो सारे खिलौने टोकरी में डाले ही क्यों? सब ले जाना आवश्यक थोड़े ना है।
यही तो समझना आ रहा मैया। और क्या छोड़ू और क्या लेकर चलूं? ये देख मैया, ये वाला हाथी बाबा कितने प्यार से मथुरा से लेकर आए थे मेरे लिए। ये देखो मैया, मेरे जन्मदिन का उपहार आप उन्होंने कितने प्रेम से दिया था मुझे। चिंता मत कर कान्हा, जो छूट रो है ना छूट जाने दे। पुराना जाएगो, अभी तो नया आएगो ना लल्ला। मैं और तेरे बाबा तेरे लिए ढेर सारे खिलौने ले आएंगे। अभी तू बस वो ही खिलौने रख जिसकी तुझे वृंदावन में आवश्यकता पड़े। फिर मुझे कच्चू चाहिए ना मैया, और बस मेरी मुरली और तुरी पर्याप्त है। भैया आप मेरी टोकरी लो, आपका सामान बहुत अधिक है ना। जो अपने लल्ला को समझा रही थी उसका सार स्वयं ही ना समझो मैंने। वाह कान्हा, तुम और तुम्हारी लीलाएं सच्ची में अनोखी। बिना कुछ कहे ही भैया को समझा दियो। बस सकट मंगवा दो। बाबा मेरी तैयारी हो गई, मैं चलूं आपके साथ? आजा। अपनी नगरी खाली खाली रे, सूखा है मन सूखी गगरी खाली खाली रे, हवा मर रहे नैनों से बन पानी पानी रे, पानी पानी रे। अपना आंगन अपनी नगरी खाली खाली रे।
आंसू। मैया, आप ही तो कहती हो ना, कोई नया कार्य दुखी होके ना प्रसन्न होके आराम करना चाहिए। आपकी मुंह पे ये छाया कैसी है? ओहो, दुख की छाया है। अभी भगा दूं इसे। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मैया तो अभी भी भावुक है, बाकी सब भी भावुक होंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन? वन क्यों जा रहे हैं भैया? वहाँ क्या करेंगे हम? वन में तो कितने भयानक असुर रहते हैं। उन सब के साथ हम कैसे रहेंगे? कहीं हमें वो खा गए तो? वृंदावन कोई वन ना है लल्ला, वन से घिरा हुआ एक स्थान है। तब तो उसे वृंदा धाम या तो उसे वृंदा स्थल कहना चाहिए। कितना सयाना है मेरा लल्ला। वृंदावन हो या स्थल, आपके चरण पड़ेंगे प्रभु तो अपने आप धाम बन जाएगा वो। सुलक्षणा काकी, वृंदावन में बेट तो मिलेंगे ना? आप छुप छुप के क्या तोड़ोगी और क्या खाओगी? हाँ? तू हमेशा मेरे भोजन के पीछे क्यों पड़ जाते हो रे? क्योंकि मुझे पता है आपको भूख लगती है तो आप और भी भयानक हो जाती हो। सावित्री, कस्तूरी, वृंदावन है। वृंदावन में बगीचा ना है। कान्हा, फिर तुम दोनों सबकी चुगली कहाँ बैठ के करोगी? बस कुछ ही समय में हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा भानु, वहां पहुंचते ही हमें शिविर लगाने का कार्य प्रारंभ करना होगा, ताकि जब तक नंदराज और अन्य सभी वहां पहुंचे उनके विश्राम और निवास का प्रबंध पहले से ही हो चुका हो। उपनंद भैया, तुम सत्य कह रहे हो ना दुर्जन? पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली है ना तुमने? नंद ने अपने परिवार और समस्त गोकुल वासियों के साथ आज गोकुल छोड़ दिया है। आपको प्रसन्न देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। पर आपके इस अट्टहास का कारण क्या है? जिसके कारण इतने वर्षों तक मैं चिंतित रहा, ओ विष्णु अवतार। एक साधारण से सूखे से भयभीत हो गया, भेड़ियों से घबराकर भाग गया वो प्राप्ति। इसका अर्थ है कि है प्राप्ति वो विष्णु अवतार बहुत ही दुर्बल है। यदि उसमें सामर्थ्य होता तो वो अपने प्रिय गोकुलवासियों की रक्षा के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करता। कहीं मैंने उस साधारण से बालक को अवतार होने के कारण कुछ अधिक महत्व तो नहीं दे दिया। क्या हुआ पूर्णा? क्या सोच रही हो? प्रभु, केवल जे सूखा ही गोकुल के छोड़ के जाने का कारण ना हो सकता है, अवश्य ही कोई और कारण भी है। अनेक कारण है पूर्णा, और कंस उसमें से एक कारण है। पूरी सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना चला जाए, किंतु जो त्रास उसने मुझे दिया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा।
आकाशवाणियों के कारण होने वाला है कष्ट का, पूतना, चक्काचोर, तृणावर्त जैसे निष्ठावान मित्रों की हत्या की पीड़ा का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। दुर्जन, जाओ और पीछा करो उस विष्णु अवतार का। अपनी दृष्टि को केवल और केवल उस पर रखना। मुझे एक क्षण की सूचना चाहिए। बताओ, कहां भागकर जा रहा है वो विष्णु अवतार? कंस, उसने केवल मुझ पे नहीं, मेरे गोकुल पे भी आक्रमण किया था पूर्णा। मैं समझ गई प्रभु। पहले पूतना के विशाल शरीर के गिरने से गोकुल को भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा था, और फिर तृणावर्त के भीषण पावंडर से गांव वासियों को कितना कष्ट पहुंचा था। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि गोकुल इसलिए सुरक्षित बचा रहा क्योंकि वहां आप थे। उस समय मैं शिशु के रूप में था पूर्णा। कंस के आक्रमणकारियों को रोकने के लिए मैं जाकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, और इस बार उन दुष्टों को अपने गांव के भीतर अपने वृंदावन में प्रवेश भी ना करने दूंगा मैं। भैया देखो हम आ गए, भैया देखो हम आ गए, भैया हम गोकुल वापस आ गए भैया। सुनो जी, हम फिर से गोकुल आ गए क्या? जी मेरा स्वप्न तो ना है ना, हम तो उसी मार्ग पर जा रहे हैं जो उपनंद भैया ने बताया था। ये तो बिल्कुल गोकुल के द्वार जैसा ही है। कहीं हम पथ भटक कर वापस तो नहीं आ गए? वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। ये कैसे संभव हुआ भैया? आपने इतनी शीघ्र गोकुल जैसा द्वार कैसे बनाती हो? केवल द्वार ही नहीं बहू, देखो पूरा का पूरा गांव ही गोकुल जैसा है। जिज्जी, जिज्जी देखो ना आपने। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। पर भैया ये हुआ कैसे? हम भी जब यहाँ पहुंचे तो ऐसे ही इसे देख के भौचक के रह गए थे, पर फिर हमें कोई मिलो। प्रणाम। ये आपने बनाया? ये तो एकदम हमारे गोकुल के मुख्य द्वार जैसा है। श्री नारायण की यही इच्छा थी। वो चाहते थे
कि गोकुल वासियों को वही सुख सुविधा मिले जिसे गोकुल में छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है। लेकिन कल ही तो मैं यहाँ आकर गया हूँ और तब तो ये सारी भूमि रिक्त थी। इतना सब कुछ आपने इतना शीघ्र कैसे बना दियो? श्रीमान, श्रीमान, फिर न जाने वो महापुरुष कहाँ चले गए। हमने बहुत ढूंढो भी उन्हें, लेकिन वो मिले नहीं। अवश्य ही श्री नारायण के दूत होंगे वो, तभी तो इतना भव्य उपहार दे गए। यशोदा जी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा ही है ना। भाभी, वो देखो मेरा घर बिल्कुल गोकुल जैसा है ना। देख क्या रहे हो? पतिदेव होने का धर्म निभाओ। चल लल्ला, यशोदा तुम कहाँ चली? अपना घर देखने चल। यशोदा जी, ढेर सारे फूलों के पौधे भी यहाँ, वैसे ही जैसे आपका रामू खा जाता था। जी, जे रहो आपका घर। इस घर जे की अगला घर मेरो है। चल ना, मैं आती हूँ। आजा, चल। नंद भवन लिखी हुई सिलो, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा, जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। आपने अपना वचन पूरा कर दिया। मैंने कछु ना किया यशोदा, ये सब तो श्री नारायण की कृपा है।
देख लल्ला, ये तो वैसी ही चित्र है जैसे मैंने अपनी दीवारों पे बनाई थी, और ये भी वैसे ही अधूरी है। तब तो मैया हमें इन चित्रों को पूरा करना चाहिए। हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। आओ ना मैया, ये चित्र पूरा करते हैं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला, ये देख, वैसो ही उखल है। मैं भी हूँ, ओखल भी है, पर मेरा फिर से डर लेने का कोई विचार ना है मैया। यदि ओखल यहाँ है, तब तो भीतर भी सब कछु वैसा का वैसा ही होगा। वही पलंग, वही बिछौना, सब कुछ तो वैसा ही है। ये क्या? ये तो चमत्कार होगा। वही रसोई, वही पात्र, वही मटकियां, और वही आधा उटा हुआ दूध। छे! और वही पुरानी यशोदा भी। फिर से की करने लगे दोनों बाबा लल्ला को ना बस अवसर चाहिए मेरा उपहास उड़ाने के लिए। क्या देख रहे हो? अब जाओ, सकट से सामान उतारो। और हाँ सुनो जी, सबसे पहले श्री नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति उतारना। ये सब उन्हीं के कारण संभव हुआ है। आजा लल्ला। इससे पहले कि जो मूर्ति लेके आए, मैं पूजा घर व्यवस्थित कर देती हूँ। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। अरे, स्वच्छ करने के लिए वस्त्र तो लाना भूल ही गई। यशोदा, क्या होगा? क्या देख रही हो?
वो क्या यशोदा? वो मैंने वहाँ क्या? गणेश जी को बैठे हुए देखो है वहाँ। तुमने गणेश जी को यहाँ बैठे हुए देखो? वही वाले गणेश जी जो मैया गौरी और भोलेनाथ की लल्ला है। वही वाले गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं? वही वाले गणेश जी जिनके इतने बड़े कान हैं और इतनी लंबी सी सूंड है। हाँ हाँ हाँ, वही वाले गणेश जी यही बैठे थे। मैं सच्ची कह रही हूँ जी, ऐसे जैसे किसी को दर्शन देने के लिए आतुर हूँ। हाँ हाँ हाँ, हंस लो दोनों। मैं कुछ भी बोलूं, आप दोनों तो हाथ पर हाथ ही करने लगते हो। यशोदा, वो गणाधिपति गणेश वो कैलाश छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे हमारा स्वागत करने? और पापा आएंगे तो मुझसे मिले बिना थोड़ी जाएंगे। हो सकता है तुमने गणेश जी के बारे में सोचो हो, इसी कारण तुम्हारे मन ने इस रिक्त पड़े मंदिर में उनकी कल्पना कर ली। अरे मैंने साक्षात उन्हें यहाँ बैठे हुए देखो है जी, ऐसे कैसे कल्पना कर ली? मैया वो फिर से दिखे तो मुझे भी मिला ना। मेरा बहुत मन है मैं उनके बड़े बड़े कान को छू के देखूं, उनकी सूंड के साथ खेलूं। वैसे ये भी हो सकता है कि उनका आभास हमें ये स्मरण कराने के लिए हुआ है ताकि हम वृंदावन में अपना नया जीवन उनके नाम से आरंभ कर सके। जी संभव है। सुनो जी, मैं ऐसा करती हूँ, रसोई में जाके प्रथम पूजनीय गणेश जी का नाम लेके उनके लिए भोग बनाती हूँ। तब तो बहुत